गुड मॉर्निंग गाइस। आज है मंडे और हम निकल चुके हैं फिर से जिम कार्बेट की तरफ। पिछला हफ्ता जो था वो बहुत लॉन्ग वीकेंड था, तो ये लॉन्ग वीकेंड में तो हम कहीं जाते आते नहीं है क्योंकि रोड पर ट्रैफिक इतना होता है, रश इतना होता है कि ना कहीं आ पाए ना जा पाए। तो जैसे ही ये ईद वाला जो लॉन्ग वीकेंड खत्म हुआ है, पहले दशहरा था फिर ईद थी, तो हम लोग कहीं नहीं गए। हम लोगों ने अपने घर पे स्टे किया और अब तो आज मैं मंडे निकल चुका हूँ फाइनली। हालांकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मतलब मोस्टली क्राउड कम ही होता है क्योंकि उधर लोग जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे लोगों की ना इंजॉय करने की चीज़ें कम होती है। मतलब वैसे हाँ, इसको अगर वाइल्ड लाइफ से प्यार है तो बात अलग है कि हाँ भी चलो किसी को शांति चाहिए, वाइल्ड लाइफ से प्यार है तो वो तो जाएगा। लेकिन जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए या फिर मतलब कुछ लग्जरी चाहिए वो जाके वहाँ पे तो वो तो नहीं मिलता वहाँ पे। तो इसलिए भी ये भी रीजन है कि लोग वक्त जहाँ जाते हैं वहाँ आते नहीं है। और सामने देखिए सूर्य देव की लालिमा छा चुकी है और कुछ ही देर में, आधे घंटे में सूर्य देव प्रकट हो जाएंगे। और हमारा मैं दिल्ली मेरठ हाईवे पे आ चुका हूँ और अब मुझे ये भी देखना है कि जैसे कि पहले क्या था। पहले जब दिल्ली देहरादून हाईवे नहीं था ना तो ट्रैफिक होता था इस रोड पे, और रास्ते में जितने ढाबे होते थे ना, रास्ते में जितने रेस्टोरेंट थे, ढाबे थे या लोगों ने फूड कोर्ट खोले हुए थे, वहाँ पे भीड़ होती थी दबा के। साथ में लोकल ट्रैफिक भी था। तो क्या आज भी वही कंडीशन है या दिल्ली देहरादून हाईवे बनने के बाद भीड़ कम हुई है इस रोड पे? जो रस था वो कम हुआ कि नहीं हुआ है, तो ये भी देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ से गाजियाबाद से और खतौली तक ही जा पाऊंगा रोड पे, क्योंकि खतौली के बाद हमें इस रोड से लेना है कट और हम जाएंगे फिर रजियाबाद की तरफ। बिजनौर रजियाबाद होते हुए कोटद्वार होते हुए जाएंगे हम लोग। तो चलिए करते हैं इसको एंजॉय। और रास्ते में मेरे एक दोस्त है, मतलब एक दोस्त ही है, मतलब जानने वाले हैं, तो वो भी मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनसे मिलता हूँ। और उनके साथ ही हमारा 2 से 3 दिन का ये ट्रिप है। छोटे ट्रिप है, ज़्यादा बड़ा ट्रिप भी नहीं है। बाकी तो फिर अब जब मानसून सीजन आएगा ना जुलाई अगस्त में, तब करेंगे फुली वीकडेज का ट्रिप, तब मजा आएगा। ओके, और ये हम लोग गाजियाबाद से एग्जिट होते हुए, यहाँ पे क्या ना मतलब पोल्यूशन की समस्या तो है। खैर गाजियाबाद के यहाँ पर देखो सुबह देखो हल्की हल्की धुंध है, नहीं तो धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है। अब जैसे जैसे सूर्यदेव आएंगे ना और हवा में जो ठंडक है उसकी जगह पे हवा गर्म होती है, तो ये चीज हटेगी यहाँ से। देखो लेफ्ट में बिल्डिंग्स हैं, ये मणिपाल हॉस्पिटल गया यहाँ से, आज से आगे दो बिल्डिंग्स हैं, सब पे धुआं है। ये पोल्यूशन की तरफ क्या है? हल्की हल्की खांसी हो रखी है, गला भी खराब है। खैर गाड़ी जैसे बंद रखे हुए हैं भाई, विक्स वगैरह की गोली ले ली है मैंने साथ में। और चलो जी, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम, जय बजरंगबली और ओम श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली, हरिओम। तो दोस्तों सुबह के बज चुके 6 और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर काशी टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद मेरठ बाईपास पे, ठीक है। और देखिए दिल्ली देहरादून हाईवे बनने के बाद काफी फर्क तो उस चीज़ पड़ा है कि चीज़ें पहले से खाली हो गई हैं, हाईवे नहीं है। मतलब जो पहले लॉन्ग ट्रैफिक होता था ना सुबह वो नहीं है। हाँ लोकल ट्रैफिक है, ये बात मैं मानता हूँ। चलिए चलते हैं। और देखो दुकानें कैसे खाली पड़ी हुई हैं, जबकि सुबह इन दुकानों पर ना ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ियों की लाइन लगती थी। ये देखो ये सब खाली पड़ी हुई है। देखो ये देखो इक्का दुक्का गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि अपने क्षेत्र लोकल की हैं।
या कोई इधर से आपका हरिद्वार जा रहा है तो मतलब कि अगर कोई इसमें लंबा जाएगा ना तो उससे हरिद्वार जाएगा आप जे। और बाकी जिसको नॉन स्टॉप निकलना है वो दिल्ली से सीधा लोनी होते हुए और आपका देहरादून जाएगा। सही है। तो एक तरीके से इस हमारे जो मेरठ बाईपास का जो लोड है वो काफी कम कर दिया है दिल्ली देहरादून हाईवे ने। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। और इस पर ड्राइव करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं तो अभी गाड़ी चल रही है 60-70 में चल रही है, इस पर गाड़ी कहाँ 60-70 में चलवाती थी। ये देखो, ये तो इधर आपके बगल में एक और ढाबा गया है तो सिर्फ एक गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे इस टाइम पे भीड़ लगती थी सुबह सुबह, क्योंकि तो लोकल ट्रैफिक है वो भी आता है और जो लॉन्ग ट्रैफिक है वो भी आता है। और सुबह सुबह लंबा जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि अभी तो सुबह के 6:30 बजने वाले हैं तो धीरे धीरे लोकल ट्रैफिक भी आएगा, है ना। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पार कर सकूँ, ठीक है। और ये देखिए आर्मी का ट्रक खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। देखो इधर लोकल लोग खड़े हुए हैं, ये लोग भी देख रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह। तो ये सब लोकल लोग हैं। तो ये बात सही है कि दिल्ली देहरादून हाईवे बनने के बाद जो लॉन्ग ट्रैफिक था ना उस पर तो पक्का असर पड़ा है। और अच्छी बात भी है कि भाई हमारे हाईवे से थोड़ा भीड़ कम हो गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो ढाबे वाले हैं ना इनको देखो, इनके यहाँ डेफिनेटली असर पड़ा होगा। क्योंकि इस हमारे हाईवे पे एक अच्छी बात है कि लाइन से लगे ढाबे हैं, आपको हर 10-15 मिनट में अच्छी चीज़ खाने के लिए मिल जाती है। क्योंकि मैं और जगह पर गया हूँ, इधर आकर पूर्वांचल की तरफ गया हूँ, हापुड़ जो हाईवे की तरफ गया हूँ, उधर इतने अच्छे ढाबे और रिफ्रेशमेंट की चीज़ें नहीं है वहाँ पे। इक्का दुक्का रास्ते में होटल मिलेगा छोटा मोटा, उसमें जाने का आपका मन नहीं करेगा, उनके वॉशरूम देख लो तो दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ अपने क्षेत्र में कम से कम ये होता है कि भाई आप चाहे आप हरियाणा वाला जो हाईवे है वो ले लो, चाहे आप मेरठ वाला हाईवे ले लो, ये इस पर आपको हर 10-15 मिनट पे एक अच्छा स्टे मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा और अच्छा आपको वॉशरूम वगैरह की सुविधा मिलेगी। ये बात तो है खैर। लेकिन अब जब से दिल्ली देहरादून हाईवे बना है ना तब से मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें आज ट्रैफिक कम है यहाँ। और देखो अभी तक मेरे को गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, गाड़ी स्टार्ट हो चल रही है आराम से। और देखते कब तक चलती है। आगे सुभारती भी आने वाला है, तो सुभारती के पास तो काफ़ी भीड़ होती थी क्योंकि वहाँ पे एक आपका यूटर्न भी है। तो ये देखिए सामने आगे सेवा ढाबा, ये अभी तो बहुत मशहूर ढाबा की चेन है। यहाँ पे देखिए सोच लो कि क्या माहौल है, जो कि यहाँ पे पहले पार्किंग नहीं मिलती थी, अभी देखिए कितनी लाइन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सिर्फ टैक्सी नंबर खड़ा हुआ है, पर्सनल नंबर कोई नहीं है। तो टैक्सी नंबर तो भी होता है ना भाई कि जो जिनसे आपका अनुबंध होता है कि आपने इधर आना है ना, तो वी विल गेट यू समथिंग फॉर यू, तो वाली चीज़ है। अब देखो यार ये चीज़ कड़ी दिखती है मेरे को, ये बस वाला ऐसे चल रहा है, ये ट्रक वाला ऐसे चल रहा है ना। अरे बहुत देर से क्रॉस करेगा और देखो कितना धुआं छोड़ रहा है बस वाला, ये इसको कहते हैं पोल्यूशन। और ये आपका जो है आ गया जैन में हिस्ट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। देखो पूरा इलाका ही खाली पड़ा हुआ है, तो फिर इसको कैसे कहने ही क्या है भाई। वाह, जैन सिकंजी सोडा के नाम से कितने दुकानें, कितने आउटलेट खुल गए, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। देखो आज पता ही नहीं चला क्योंकि ट्रैफिक नहीं है ना और ना ही जाम है। नहीं तो इस यूटर्न पे तो ये जो यूटर्न आपके सामने आ रहा है ना, इसमें तो बहुत लंबा तो जाम होता था। देखो सब खाली पड़ा हुआ है, तो कब सुभारती आ गया पता भी नहीं चला, है ना। किसी टाइम पे जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे तो ये सब सुभारती को छोड़कर यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं थी।
सब खेत खलिहान थे। ये आपसे बात होगी 2005-2008 की। और हम लोग यहाँ पे पैदल आते थे, ऑटो वाला भी नहीं मिलता था हमें आने जाने के लिए। सिर्फ ये पंपा और एक होटल, ये गोडविन के नाम से जो होटल है वो था यहाँ पे बस, और कुछ नहीं था। तो पहले ये चीज़ें थी यहाँ पे। आज देखो डबल हाईवे है, सब कुछ बना हुआ है, और इतने आउटलेट्स हैं, फूड्स, नए फूड कोर्ट्स डेली खुल रहे हैं। और देखिए सुबह की धूप भी कैसे निकल रही है। तो मेरा टारगेट आज का यही था कि ठंड में, सुबह ठंड में जितना रास्ता मैं अपनी मंजिल का कवर कर सकूं उतना मैं कवर कर लूं। नहीं तो फिर दोपहरी हो जाएगी 10-11 बजे, उस वक्त धूप बहुत भयंकर लगती है आजकल। वैसे भी हीट वेव चल रही है ना, तो उसमें क्या अपना नुकसान है और कार का नुकसान है। और ये हमने सुभारती पास कर दिया, और ये आ गया आपका MIT, मेरठ का सुप्रसिद्ध कॉलेज, और हमने इसको भी पास कर दिया। ठीक है, अब लग रहा है कुछ जाम सा। ये आगे ट्रेन आ गई ना इसके, और ये छोटी गाड़ी है। छोटी गाड़ी वाला था, चलेगा आराम से। अरे चलने भाई, ये ना चलेगा।